नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी ओवरथिंकिंग को लेके। तो मैंने सोचा एक पूरी वीडियो बनाई जाए ओवरथिंकिंग को लेके। तो डिस्कस करते हैं ओवरथिंकिंग के बारे में, क्यों हमें ओवरथिंकिंग होती है और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, जिसके भी बुरे एक्सपीरियंस रहे होते हैं लाइफ में या कोई काम नहीं बना होता है, तो जब भी फिर वो बंदा अगर कोई नया काम करने जाता है तो उसको लगता है कि ये काम नहीं होगा, या अगर ये काम होगा उसके बारे में भी वो इतना सोच लेता है, इतना सोच लेता है कि वो काम होता ही नहीं। फिर भैंस की आँख, वो काम होता ही नहीं है। क्योंकि एट द एंड तुम्हें मन को जीतना होता है। और अगर ओवर थिंकिंग आप बार बार कर रहे हो, अपने बारे में गलत सोच रहे हो, तो ये चीज़ नेचर को पता चलेगी और फिर तुम वैसा ही करोगे। नेचर भी तुम्हारे साथ बुरा ही कराएगी फिर, समझ रहे हो। जितना आप अपने बारे में गलत सोचोगे ना, वही तुम्हारे साथ होगा। ठीक है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। अब आपका 12th का एग्ज़ाम है, 9th में भी आपके बेकार मार्क्स आए, 10th में भी आपके बेकार मार्क्स आए। अब आप आ गए 12th में और आपका एग्ज़ाम आने वाला है। आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो, बट पुराना जो आपके साथ गलत हुआ है, पुराने बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उसकी वजह से आपका दिमाग ये सोचने लग जाएगा कि जो एग्ज़ाम आने वाला है वो भी मैं बेकार ही दूंगा या मैं बेकार परफॉर्म करूँगा। तो आप उस चीज़ की ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे। आपको ओवर थिंकिंग किस चीज़ की करनी थी? आप अच्छी भी तो कर सकते हो ना, पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, मैं अच्छा करूँगा। बट आप अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हो क्योंकि आपके पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि आपको कभी गलत नहीं सोचना अपने बारे में, हमेशा सही सोचना है, पॉजिटिव ही बने रहना है। दूसरी चीज़ ये, जितनी आप नेगेटिविटी लाइफ से, अपने सराउंडिंग से ले लेते हो, फैच कर लेते हो, वही माइंड में घुस जाती है। नेगेटिविटी ही प्रोड्यूस करती है, समझ रहे हो आप। जैसे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, कितनी नेगेटिविटी देख रहे हो आप। एक तो आप इंस्टाग्राम पे किसी और की प्रोफाइल देख रहे हो, आप जल रहे हो, उसका बढ़िया हो रहा है, मेरा बढ़िया नहीं हो रहा, सामने वाला मज़े कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। फिर आप गंदी वीडियोस देख रहे हो। आजकल तो इंस्टाग्राम पे आपको पता ही है क्या आता है। आप सोचोगे 5 मिनट फ़ोन चलाऊँगा, 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊँगा, हो गए 5 घंटे। अब बताओ। तो आपको अपनी वृत्ति चेंज करनी पड़ेगी। अच्छी वृत्ति इकट्ठी करो, मतलब अच्छी यादें, अच्छी याददाश्त बनाओ। ठीक है, पॉजिटिव याददाश्त रखो अपने पास, कि जब वो दिमाग से कुछ निकले तो पॉजिटिव ही निकले। समझ रहे हो। अब फॉर एग्जांपल, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हो, या कोई भी आप मंत्र पढ़ रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी अच्छा कर रहे हो, ठीक है, पूजा कर रहे हो, तो आपका ध्यान भटकता है। फिर आप छोड़ देते हो, आप नहीं पढ़ते। आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? आप सोचते हो यार मेरे से नहीं होगा, बार बार दिमाग में गंदे ख्याल आ रहे हैं। अरे वो निकल रहे हैं। वो जो गंदगी भरी हुई है वो निकलेगी भी तो, समझ रहे हो। वो निकलेगी भी तो उसको निकलने दो। डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो, करते रहो। नियम में बंधना होता है। एक बार आप नियम में बंध गए ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़ ये दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य भी फॉलो करना होगा। बिना ब्रह्मचर्य फॉलो करे कुछ नहीं होगा। कंसंट्रेशन आपका तभी बढ़ पाएगा जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे। ठीक है। और शारीरिक ब्रह्मचर्य से ज़्यादा मानसिक ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नोफे फॉलो कर रहे हो, ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी आपके दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। आपको हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचना है, चाहे कैसी ही परिस्थितियाँ आ जाएं। कभी अपने आप पे डाउट नहीं करना, समझ रहे हो। अपनी वैल्यू पहचानो यार, अपनी वैल्यू करो। ठीक है। कभी ये नहीं बोलना मेरे से नहीं होगा। सब कर सकते हो तुम। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, सब कर सकते हो। टीम इंडिया भी मैच कई बार बेटा कॉन्फिडेंस की वजह से हार जाती है। काबिलियत तो बहुत है उनमें, बट जब देखते हैं ना कि, बल्कि तुम लोगों को तो चेयर करना चाहिए। अगर वो रन नहीं मार पा रहे, उनको चेयर करो यार, उनका हौसला बढ़ाओ। कई बार कॉन्फिडेंस होता है ना, इंसान कर देता है, मैदानी जंग में भी जीत जाता है। तो कॉन्फिडेंस रखो यार। तो आप लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करो। ठीक है। और ओवर थिंकिंग करनी है तो अच्छी चीज़ों की करो, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचो, कुछ गलत नहीं सोचना। ओके। तब आप सही हो जाओगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, हर चीज़ प्रैक्टिस से होती है। जब आपको अच्छा सोचने की प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरे दिन में आप, डिप्रेशन किन्हें होता है बताओ, किन्हें होता है डिप्रेशन? उन्हें होता है दुनिया से जो नेगेटिविटी फैच कर लेते हैं, मतलब नेगेटिविटी खींच लेते हैं अपनी तरफ। पॉजिटिविटी कुछ ले नहीं रहे, नेगेटिविटी खींच रहे हैं। पूजा पाठ वो कर नहीं रहे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है उनकी लाइफ में।
उनके काम भी नहीं बने कोई इसी वजह से, क्योंकि फिर उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं सोचना, आपको चेंज लाना है, तभी एक ड्रास्टिक चेंज आ पाएगा ऑल ओवर योर लाइफ। समझ रहे हो? ऐसा नहीं सोचना आपको। दूसरा, अगर आप इतना कर लेते हो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है? और आपको नियम सारे फॉलो करने पड़ेंगे। आप मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो, अच्छा खाओ, रात को हल्का खाया करो, क्योंकि फिर बुरे विचार भी नहीं आते, ठीक है? तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। 7-8 बजे तक शाम को खा लो। अगर आपको हैवी खाना खाना है तो आप लंच कर लो हैवी। उसके बाद अगर आपको डिनर करना है 8 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक डिनर कर लो, फिर पेट खाली रहना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। डाइजेस्ट हो जाएगा फिर सो जाओगे। एक बार को आपको दूध पीना है, दूध पी लो सोने से पहले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सो जाओ, ठीक है? और सुबह जल्दी उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और जो चीज़ नहीं होती, जैसे मन नहीं लग रहा, ज़बरदस्ती करो, तभी तो उस चीज़ की आदत लगेगी यार वो। और धीरे धीरे जब आपको आदत लग जाएगी अच्छाई की, उसके बाद ये हो जाएगा कि अगर कुछ आपको फेलियर भी आ रहे हैं लाइफ में, आप हटोगे नहीं। अभी क्या होता है, आपको फेलियर आते हैं, आप वो मैदान ही छोड़ देते हो। फॉर एग्जांपल, आपने जिम स्टार्ट करी, फेलियर आ गया, आप छोड़ दोगे, कभी नहीं जाओगे, इतने डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है ना दिमाग में। हर बार ये सोचते हो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कोई काम आपके बने ही नहीं, ये भी रीज़न है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार आप रूटीन फॉलो करोगे, ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे, उसके बाद अगर आपका कोई काम नहीं भी बना ना, तो मैदान नहीं छोड़ोगे, और यही सच्चाई है। भगवान ने दुनिया इसलिए नहीं बनाई कि सुखी आएंगे, ठीक है? दुखी आएंगे, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। दिमागदार वो इंसान है जिसे ये पता हो कि अभी सुख है तो कभी दुख भी आएगा, या अभी दुख है तो कभी सुख भी आएगा। बट बैलेंस रहना है, यही श्रीमद् भगवत गीता बताती है, आपको बैलेंस रहना है माइंड से। खुशी में ना ज़्यादा खुश होना, दुख में ना ज़्यादा दुख होना, ठीक है? अटैचमेंट भी रखनी है चीज़ों से, डिटैचमेंट भी रखनी है। सही टाइम पे डिटैच हो जाओ, और सही टाइम आने पे अटैच भी हो जाओ, वो ही बंदा सफल है रहेगा लाइफ में। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, हैं तुम्हारे भले की बात करता हूँ, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, अपने भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार। और साथ ही साथ मैं अपने इंस्टा हैंडल का लिंक भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी मतलब आपको कंसल्टेशन चाहिए हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मेंटल इलनेस हो, सोशल एंजाइटी हो, मेंटल डिसऑर्डर हो, या रिलेशनशिप इशू हो, कोई भी किसी भी तरह की कंसल्टेशन आपको चाहिए, आपका भाई हाजिर है। तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी भी तरह की आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है? थैंक यू।